नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अब देखिए 240 में बेचा तो 10% की हानि है, तो 90% के बराबर विक्रय मूल्य होगा। तो हम लिखेंगे कि जो विक्रय मूल्य है वह तो 90% के बराबर है। तो 90% बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 240। तो आगे पूछा वह किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो, तो नया विक्रय मूल्य 120% के बराबर होगा। और विक्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। तो 120 गुना में 240 बटा में कितना, 90। 30 से 4 बार, 30 से 3 बार, 3 से 8 बार, तो 80 गुना 4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 320 प्राप्त होगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए, ये रहा। 16.80 रुपये प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचे। देखिए 10% हानि हुआ, विक्रय मूल्य 90% के बराबर होगा और विक्रय मूल्य कितना है, 16.80। अब कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो लिखेंगे कि 120% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व का तरीका तो आसान है। कैसे, 120 गुना क्या करेंगे, 16.80 बटा क्या हो जाएगा, 90। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, या 100 भी लिख सकते थे। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 3 से ये 3 चौके 12 कटेगा और 3 से ये 30 बार कटेगा। 15 से अगर इसको काटेंगे तो 15 दूना 30 और फिर 15 कम 15 और 15 से ये नहीं कटेगा, तो देख लीजिए कैसे काटते हैं। ये 30 है, 3 से काटेंगे तो ये 10 बार और 3 पचे 15 और 3 छक 18, 56 चौका 224 और बटा क्या, 10। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 22.4। कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा। ये रहा आपके सामने कि चावल को 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचा जाए। अब देखिए 10% घाटा है, तो जो विक्रय मूल्य है वह 90% के बराबर होगा और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5.40। तो 20% लाभ पाने के लिए तो 120% का मान चाहिए। सॉल्व करिए, उत्तर आएगा। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा कि 120 गुना में 5.40 बटा में 90। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट गया और यहाँ 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 से ये 30 बार कटेगा और फिर ये 3 से अगर काटते हैं तो 18 और 3 से फिर काटते हैं तो 10, तो यहाँ आ गया 18 चौक 72 और बटा में क्या, 10। सॉल्व करिएगा तो 7.2 और 2 के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उत्तर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा कि 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% लाभ कमाता है। तो देखिए 30 लाभ है तो विक्रय मूल्य 130% के बराबर होगा और विक्रय मूल्य कितना है, तो 19.50। अब कह रहा है 40% लाभ कमाने के लिए तो 140% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 140 गुना में 19.50 बटा में क्या, 130। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आएगा। अब इसको काटेंगे, 1 जीरो और फिर 1 जीरो कट जाएगा। अब जब आगे काटिएगा तो 13 से अगर काटेंगे तो 13 से 10 बार और 13 कम 13 और 13 पचे 65, यही होगा ना, 13 एकम 13
और 13 पचे 65। सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई 15 और फिर 5 दूना 10 और 2 सते 14, तो 7 गुना 3 कितना हुआ 21। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य में कितना की वृद्धि करेगा। तो पहलुका विक्रय मूल्य 19.50 है और जो बाद वाला विक्रय मूल्य है वह 21 है। तो आप क्या करिएगा कि 21 में से 21 के बाद डेसिमल में से घटाना है तो 0.00 लगा दिए, 19.50 को घटाना पड़ेगा तो आएगा क्या 05 और ये 1.50 जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे, तो जो खरीदा संतरा वह 80 रुपये का खरीदा और कितना संतरा खरीदा 100 संतरा खरीदा। यदि उसमें से 20 संतरे सड़ गए तो 20 सड़ गए तो बचे कितने 80 संतरे, यानी कि ये 80 रुपये है। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया है, ये 80 रुपये है। तो देखिए 80 रुपये में उसने 100 अंडे खरीदे, 100 में से 20 सड़ गए तो बचे कितने 80। अब देखिए अगर एक अंडों का दाम निकालना है तो 80 रुपये को 80 अंडों से भाग करेंगे, क्योंकि 20 अंडे तो सड़ गए तो इसका लागत मूल्य निकलेगा। 25% लाभ चाहिए तो हम करेंगे 125/100। सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा और 100 से भाग करेंगे तो 1.25 रुपये प्रति संतरा आ जाएगा, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक दुकानदार ने 8 दर्जन अंडे 2 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदे। अब 2 रुपये में 3 गो के हिसाब से खरीदा है, तो 8 दर्जन है तो 1 दर्जन में 12 गो होता है, तो 8 दर्जन में 12 × 96 और इसको खरीदा 2 रुपया में 3 गो हिसाब से, तो 2/3 तो 1 गो का दाम निकलेगा। रुपया को हमेशा संख्या से भाग देना है, तो 3 से भाग करेंगे 3 चौका 12 तो 4 दूना 8, 64 रुपये का अंडा उसने खरीदा। समझ पा रहे हैं। और आगे क्या है कि स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं। अब देखिए 96 अंडे उसने खरीदे थे, इसमें से अगर 16 अंडे टूट गए तो कितना बच गया 80 अंडा बच गया, 80 को बच गया ना अंडा, 80 को अंडा बच गया। अब देखिए 64 रुपये में हमने 96 अंडे खरीदे थे, 16 टूट गए तो अब 80 अंडों का दाम रह गया 64 रुपये। तो 64 को 80 से भाग करेंगे तो एक अंडे का लागत मूल्य निकलेगा। बोला 30% का लाभ चाहिए तो क्या करेंगे 130/100। सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। सॉल्व का तरीका बड़ा ही आसान है। देखिए 0 0 तो कट जाएगा, ठीक है, और 8 से भाग करेंगे तो 10 और 8 से 8 × 8 = 64, 13 × 8 = 104 और बटा में 100, 10 × 10 100। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.04, यही आएगा ना 1.04, ये ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदता है। अब देखिए एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे, तो 6 दर्जन अंडा है, 1 दर्जन में 12 को होता है, तो 12 × 6 = 72 अंडा हुआ और इसको खरीदा 1 रुपया में 3 के हिसाब से, 3 चौके 12, यानी टोटल अंडा कितने का खरीदा 24 रुपये का, 24 रुपये CP हो जाएगा। क्लियर है। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट गए। अब 12 × 6 = 72 अंडा था, आधा दर्जन मतलब 6 गो टूट गया तो बचा कै गो 66 गो अंडा बच गया। 66 गो अंडा बचा ना। अब 66 गो अंडा बचा और एक अंडे का दाम बताना होगा तो कैसे बताएंगे, तो 24 रुपये को 66 से भाग करेंगे। अब कह रहे हैं इसको 10% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा किस भाव से बेचेगा, तो 110/100 करेंगे। ये 0 0 कट जाएगा, 11 × 6 = 66 और 6 × 4 = 24, तो यहाँ क्या आ गया 0.4 रुपये, 0.4 रुपये आ गया। तो 0.4 रुपये है, लेकिन ऑप्शन तो पैसा में दे रखा है, तो रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए हम किससे गुना करते हैं 100 से, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 40 पैसा। कितना आ गया 40 पैसा। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा
एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 के दर से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। अब देखिए, पहले तो 1 रुपया में 3 गो और फिर 1 रुपया में 2 गो खरीदा। अब इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 1/2 से गुना हो जाएगा। अगर 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास एक संतरे का दाम निकल के आ जाएगा। आगे बोला कि उन पर 20% लाभ कमाना चाहता है तो 120/100 प्रति दर्जन अंडों का भाव बताना है। यहाँ दर्जन में लास्ट में पूछा है, तो 1 दर्जन में होता है 12 गो, तो इसको 12 से गुना करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 20 छक 20 पचे और यहाँ 2 छक, ये आ गया। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 3 दूना 6 और यहाँ 2 तिहाई 6, ये आ गया। इधर आ गया 36/5। सॉल्व करेंगे तो 3 दू 5/6 गुना में 36/5, यही आया ना। 5 से 5 कट जाएगा, 6 1 36, तो आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जो स्कूटर है वह 4700 में खरीदा और उसमें 800 रुपये खर्च कर दिया मरम्मत में, तो टोटल कितना हो गया? 0 0 8 7 15, तो ये कितना हो गया? 5500। 5500 रुपये क्या हो गया जाएगा? लागत मूल्य मतलब सीपी। अब उसको 5800 रुपये में बेच दिया है, तो 5800 रुपये में बेचा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5800, ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब इसको 58 में से अगर 5500 घटाएंगे इसमें से इसको, तो बचेगा क्या? 300। 300 बचेगा, तो ये प्रॉफिट आ गया। तो आपसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो लाभ प्रतिशत होता है वह क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने में 100 बटा में क्या? क्रय मूल्य। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? लाभ कितना है ये देखिए, तो लाभ है हमारे पास 300, तो 300 गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? तो जो क्रय मूल्य है वह 5500 है, तो नीचे लिखेंगे 5500। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करिए, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 से ये काटेंगे तो 60 और 5 से काटेंगे तो 11, तो आएगा 60/11, यानी 11 पचे 55 और 5 60, तो ये आ गया हमारे पास राइट आंसर। कितना कि 5.5/11%। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदा तथा खरीदारी के दौरान 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। देखिए, 7200 रुपये लगाया और ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया कितना? 200 रुपये। फिर 600 रुपये लगाकर 330 बक्से बनवाए, तो ये टोटल जोड़िए 0 0 और 6 2 8 2 10 और 7 1 8। इसका जो लागत मूल्य है वह कितना है? 8000 है। 330 बक्से बनवाए और उसने प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्सा से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए, ये हो गया सीपी और 330 बक्सा जो है उसने किस हिसाब से बेचा? तो 28 रुपये के हिसाब से, यही है ना। 28 रुपये के हिसाब से बेचा, तो गुना 28 कर देंगे तो ये आ जाएगा 28 के पहरा 0 तो 0 और 28 तिहाई 84, 8 28 तिहाई 84 और 8 92, तो 9240 रुपये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब देखिए, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 9240 में से किसको घटाएंगे? 8000 को, यही होगा ना, यही होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है? 1240 रुपये का प्रॉफिट आया। अब इस लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत हम जानते हैं क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य,
यही हो गया। सॉल्व करेंगे तो लाभ कितने का है देख लीजिए। तो आप कहेंगे कि लाभ है 1240 का गुना 100 बटा क्या हो गया क्रयमूल्य। क्रयमूल्य है कितना 8000। 2 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 1 0। 8 से अगर भाग करिए, 4 से भाग कर लेते पहले। 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8। तो 31/2 यानी 15.5 आ जाएगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।